अरे पधार चुके हैं, पधार चुके हैं। हाय 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 हाय, क्या मौसम है, क्या मौसम है। ठंडी सर्द हवा के झोंके आग लगा कर चले गए, फूल खिले शाखों पे नए चंदा रानी जी, और आप हमें याद आए। हाय हाय हाय, क्यों खड़ी हो जाती है हमारे सम्मान में आप हैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए, हम भी एक आम इंसान है आपकी तरह। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम कपूर। इस तरह बार बार हमारे सम्मान में खड़े मत हो जाइए। मिलॉर्ड, हम सब जज प्रेम कपूर के सम्मान में खड़े होते हैं। अगर प्रेम कपूर से जज निकाल दो तो गधा भी खड़ा नहीं होगा इनके सम्मान में। ए विभूति, जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। यूरोनर, आपने कहा ना जोर से बोलो। जय माता दी। इसलिए कार्रवाई शुरू करें माता का नाम लेके। अच्छा, आज का केस। अरे भविष्य जानिए, भविष्य सिर्फ 10 रुपए में। बेटा भविष्य जानोगे? सिर्फ 10 रुपए में बाबा अनोखे आनंद आपका भविष्य बताएंगे, सिर्फ 10 रुपए में। हाँ ए बाबा, हाँ, क्या बेचते हो? अरे बेटा, मैं बेचता नहीं हूँ, मैं हाथ की रेखा दे के भविष्य बताता हूँ। तुम्हारी हाथ की रेखा देख के भविष्य बताऊं मैं? मेरे हाथ में रेखा है? अरे हाँ बेटा, मैंने उसे आज तक नहीं देखा है। अरे बेटा लाओ, मैं दे के बताता हूँ ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए आइए। ए चिरकुटो, हटो 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 हटो, चल निकल, टाइम पास करते रहते। हट हट। हाँ, बताओ बताओ बताओ। बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। तू पराई स्त्री पे मरता लेकिन अपनी बीवी से डरता। अरे अपनी बीवी से कौन नहीं डरता, और पराई स्त्री पे कौन नहीं मरता? तू भी डरता है और पराई स्त्री पे मरता है। मेरी बीवी तो अंधकार में भूतकाल है, मेरे उज्जवल भविष्य काल के बारे में बताइए। पराई स्त्री के बारे में बताइए। ये क्या कर रहे हैं सर आप? नहीं, वो वेदर फोरकास्ट के बारे में जानना चाहता था। ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो चुकी है ना, तो वो ये जानना चाहता था कि ये गैस कब तक रहेगा। मिलॉर्ड, आप हाथ दिखा के गैसेस के बारे में पूछ रहे थे, वेदर फोरकास्ट के बारे में पूछ रहे थे। सब हाथ दिखा के आप कर रहे थे। अरे बच्चा, ये अपना भविष्य जान रहे थे। अब इनके भविष्य में बचा ही क्या है? क्या मतलब? मेरा मतलब है यूरोनर, देखिए सब कुछ तो है आपके पास, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, और क्या ख्वाहिश है आपकी? एक ही तो ख्वाहिश है, मैं तुम्हें जेल में सिसकता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ, टू हैंग टिल डेथ देखना चाहता हूँ। ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी सर। सर मुझे बात बताइए, मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? क्या नहीं बिगाड़ा है तुमने? तुम्हारी वजह से तो वो आज आपके सर पे बाल बचे हुए हैं सर। क्या मतलब? अगर मैं आपकी सारी करतूतें आपकी वाइफ को बता दूं तो आपको कोर्ट में विग लगा के आना पड़ेगा योर ऑनर। इसी तरह महाराज, इसी तरह ये विलन मेरी लाइफ में करते आता करके निकल जाता है। इसके बारे में कुछ बताइए महाराज, इसके बारे में कुछ बताइए। बताऊंगा बच्चा, लेकिन मेरा पैसा। पैसा? हाँ। तेरी अपना हाथ दिखाना। तेरे हाथ में नहीं है पैसे की रेखा। तूने अपना चेहरा कभी आईने में देखा? जज से पैसे मांगता है। हट हट हट। पैसा नहीं दे रहे, कमाल है। माननीय श्रीमान न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। बस बस बस, जल्दी बोल, जल्दी बोल, सब कुछ जल्दी बोलने का। आज बहुत लेट हो गया हूँ मैं। सॉरी सॉरी, बैठ जाइए प्लीज एवरीबॉडी, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। आज का केस, मिसेस ममता छेड़ा ने, ममता को किसने छेड़ा? नहीं, मिसेस ममता छेड़ा ने मशहूर मुजरे वाली जोराबाई पर यह इल्जाम लगाया है कि जोराबाई ने ममता छेड़ा के पति को छेड़ा है, अपने वश में कर लिया है। मिलॉर्ड, ममता छेड़ा का केस मैं देख रही हूँ। और मिलॉर्ड, जोराबाई का केस हम देख रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं ममता छेड़ा से कुछ सवाल पूछना चाहूँ। इजाजत है। ममता छेड़ा हाजिर हो। मैं जो कुछ बोलूंगी सच बोलूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू। ममता जी, अदालत को बताइए कि आपके साथ कैसा घोर अन्याय, कैसा जुल्म हुआ है। मिलॉर्ड,
ये जो जोरा है ना, ये हमारा पति को खाई गई, निकल गई पूरा का पूरा, कल मुही कहीं की। अरे ये जोरा है या एनाकोंडा? और वो भी इतना चिरकुट पतला एनाकोंडा? एक आदमी को कैसे निकल सकती है? मिलॉर्ड, निगलने का मतलब ये नहीं कि गटक गई। इनके पति को उसने अपने वश में कर लिया, इससे छीन लिया है। अच्छा अच्छा, मैं तो यही समझ रहा था कि गटक गई, मुझे गठुश था। मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट ममता छेड़ा पिछले 5 सालों से अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रही, लेकिन तभी इनकी जिंदगी में जोराबाई नाम का तूफान आया और इनकी शांति छीन कर ले गया, उड़ा कर ले गया। जोराबाई ने इसके पति को अपने वश में इतना बुरी तरह से कर लिया, अपने हुस्न के जाल में इस तरह से फंसा लिया कि वो अपने घर का रास्ता तक भूल गया मिलॉर्ड। और अब तो उसने पता नहीं क्या किया है कि इनका पति गायब हो गया है। पति गायब हो गया है? जोरा गायब हो गया? यस मिलॉर्ड, इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि पहले तो इनके पति को ढूंढा जाए और जब वो मिल जाए तो उसे ममता छेड़ा के पास छोड़ दिया जाए। साथ ही जोराबाई को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दोबारा किसी भी औरत का घर बर्बाद ना कर सके मिलॉर्ड। That's all. You're right, चंद्रानी जी, that's all. ए बुबती, कुछ दलील वलील सुनाता है कि फिर फैसला सुना दूं? मिलॉर्ड, मैं ममता छेड़ा से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। तो मिसेस ममता छेड़ा, ये बताइए कि आपको म्यूजिक पसंद है? इतना भी नहीं। हाँ, आपको नाचने गाने का शौक है? यू लाइक टू डांस? जी, नाचने गाने से तो मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मिलॉर्ड, आपने सुना, ममता छेड़ा को ना तो म्यूजिक का शौक है ना नाचने गाने का शौक। मतलब ये हर तरह से सिफर है, यानी कि जीरो है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट से ये किस तरह के वाहियात सवाल पूछ रहे हैं विभूति नारायण जी? क्या मतलब है इनका नाचने गाने से? क्या विभूति नारायण जी मेरी क्लाइंट को फिल्मों में ब्रेक देने वाले हैं? माफ कीजिए चंद्रानी, मैं फिल्मी नहीं हूँ। मेरा मुंह मत खुलवाइए कि कितने फिल्मी हैं आप। एक स्ट्रगलिंग एक्टर हुआ करते थे वकील बनने से पहले। कितनी फिल्मों में बैकग्राउंड में पासिंग देते हुए दिखते हो। वो पासिंग मैंने तुम्हारे लिए की थी, तुम्हारे लिए। उस पासिंग शॉट से मुझे 500 मिले थे, 500। और उस 500 तो मैंने तुम्हें वो फिल्म दिखाई थी, क्या नाम था उसका, जहरीली नागिन, जो तुम बन गई हो आजकल। और वो मगाली रेस्टोरेंट में तुमने खाना खिलाया था तुम्हें। हाँ, अच्छा। मच्छी फ्राई। हाँ हाँ, याद है मुझे। क्या खिलाया था? कांटा अटकाया था मेरे गले में तुम्हारे नाम का, जो आज तक अटका हुआ है। अटका हुआ है तुम्हारा कांटा। विभूति, कौन है? क्या गुसुर फुसुर लगा रखी है? अलग हो, दूर हो। अदालत की कार्रवाई जारी रखी जाए। माफ कीजिएगा, ये कोई आपकी महफिल नहीं जहाँ पे आप यहाँ पे जो मुजा वजा कर रही हैं आप? ये मेरा चेम्बर है, समझिए आप। हाँ जी जनाब, छोड़िए। हम जहाँ जाते हैं महफिल वहीं जम जाती है। अगर आप हमें ये केस जितवा दें तो हमारे घुंघरू की कसम, आपकी शान में हम ऐसी महफिल सजाएंगे कि आपकी रग रग में मस्ती आ जाएगी। ये क्या सस्ती मस्ती चल रही है? हाँ, What is going on? क्या चल रहा है ये वो कुछ नहीं, वकील साहब का मूड बना रही थी। इनका मूड बना रही थी? जोहरा की बच्ची, इनका मूड बनाने की बिल्कुल कोशिश मत करो, वरना मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी कि तुम्हारा मूड परमानेंटली खराब हो जाएगा और फिर दोबारा किसी का मूड बनाने लायक नहीं रहोगी। अब नहीं, ये मुझे आर्ट सिखा रही थी। मुझे कोठा आर्ट सिखा रही थी मुझे। हाँ, कोठा आर्ट। Yeah. और आपको ये कोठा आर्ट इतना पसंद आ गया कि आपकी रग रग में मस्ती आ गई। हाँ, सब दिखता है मुझे। क्या चल रहा है आजकल? जो लड़की देखो उसके साथ लिपट चिपट करते रहते हो। आज ये है, वरना लोपा तो हमेशा ही होती है। देखो, हमरे सबर का इम्तिहान ना लो समझे। हाँ, वरना हम कुछ कर दे। कहाँ करोगे? हमका फसिया पे लटका दोगे का? हमने जाना था हम क्या कर सकते, लेकिन हम कुछ कर दे बता रहे थे। अरे हम जानते कि तुम कुछ नहीं कर सका, तो जब वक्त रहा तब कुछ नहीं कहा तो आपका खाक करोगे। अरे हम तो सर्वी मारे गए, हमें क्या मालूम था हमारी बसिया मिस हो जाएगी। हाँ, तो तुम्हारी बसिया मिस हो तो इसी लायक हो। हमको ना बता कि हम किस लायक है किस लायक नहीं, समझे ना। और बात कर रही है, ये हमारा चेम्बर है, अपने चेम्बर में जाओ। जात है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। अगर आज के बाद हमने तो का किसी के भी साथ लिपट झिपट करते हुए देखा, क्या देख रहे हो? हम तो से बात कर रहे हैं। नहीं देख। अगर हमने दोबारा तो किसी के भी साथ लिपट झिपट करते देखा तो एक बात समझ लो,
तोरी खाल उधेड़ के उमा भूसा भर दे और तो का अदालत में लटका दे हम, वो भी उल्टा, समझेगा? समझे? समझे। अरे हुजूर, ये क्या माजरा है? वो अरे छोड़िए जनाब, ये ज़ोहरा की नजर है। हाँ। मर्द के दिल को आईने की तरह पढ़ लेती है। आपके दिल में इनके लिए कुछ है। हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। चल निकल ले गोलू बेटा, ताजमहल को दूर से भी देखा जा सकता है, मैं भी दूर से बैठे बैठे ही देख रहा हूँ ना बेटा। चल बैठ 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 बैठ। थैंक यू। हुजूर आदाब बजा लाते हैं। नाचीज ज़ोहरा भाई के नाम से मशहूर है। हाय हाय, क्या अदाएं हैं ज़ोहरा भाई। शुक्रिया। कहिए क्या खिदमत करूं? सुनाइए ज़ोहरा भाई, कोई तड़कती फड़कती चीज सुनाइए। लॉर्ड, आप शायद भूल रहे हैं, ये कोठा नहीं कोट है, और आपने कुर्ता नहीं कोट पहना है। लॉर्ड, आप जज है, जज। जज है तो क्या हुआ? जज के सीने में दिल नहीं होता है क्या? जज किसी हसीना का गीत नहीं सुन सकता है? हमारे देश के नेता चाहे कुछ भी कर ले, उंगलियां हम पर उठाई जाती हैं। पेश कीजिए। इन्हीं लोगों ने ज़ोहरा भाई क्या मारा है, वाह क्या मारा है, बस मरबे हया। पेश कीजिए या ना अपना बयान पेश कीजिए। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। Are you sure, my lord? Yes, of course I am sure. Thank you. ज़ोहरा बाई, आप काम क्या करती हैं? बस यूं समझ लीजिए, टूटे हुए दिलों को जोड़ती हूँ। टूटे हुए दिलों को जोड़ती हैं या फिर बसे बसाए घरों को तोड़ती हैं आप? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। चंदा रानी मेरी क्लाइंट को क्या म्युनिसिपल कमिश्नर समझ रही है, जो इल्जाम लगा रही हैं कि वो लोगों के घर तोड़ती हैं? बल्कि हम तपती धूप में ठंडे एहसास की तरह है, ना उम्मीद दिलों में एक आस की तरह है। जिन मर्दों को गैस की प्रॉब्लम हो उनके लिए आप छाछ की तरह है। जो हर मर्द की ख्वाहिश है, हम वो हसीना है। हर मर्द के दिल में जड़ा एक नगीना है। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि हर मर्द एक सैफ है और आप करीना है? आप भी सलमान हैं। तो फिर आप भी तो कतरीना है। आप गर्मी हैं। तो आप पसीना है। अगर आप जालिम है, आप कमीना है। क्या विपत्ति, तुमने मुझे कमीना कहकर पुकारा? आई एम सॉरी मिलॉर्ड, बट आपको देखते हुए यही लफ्ज आ गया मेरी जबान पे। काफी रदी मिला रहा था। आई एम रियली सॉरी योर ऑनर। बैठ जा। बुड्ढा तब गया। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। ज़ोहरा बाई, ये बताएंगी आप कि आपने ममता छेड़ा के पति को कहाँ छिपा कर रखा है? माफ कीजिएगा, मैंने इसके शौहर को कहीं छिपा कर नहीं रखा। हाँ, वो हमारे पास जरूर थे। जब तक पैसे थे हमने उनके लिए महफिल सजाई, जब पैसे खत्म हो गए हमने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। ज़ोहरा बाई सिर्फ पैसों के लिए दिल बहलाती है, किसी से दिल नहीं लगाती। अब तेरी औकात समझ में आई, धोखेबाज हो रहा है। अब तेरी औकात समझ में आई, धोखेबाज हो रहा है। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो भाई? जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके बोलो। कौन हो तुम? मिलॉर्ड, हमारा वर्च है, मतलब मेरे पति है, मनसुखलाल छेड़ा। ये है? मत कहो मुझे पति। चलो नहीं कहते तुम्हें पति तो फिर क्या कहे? डैडी। छेड़ा डैडी आ गए, छेड़ा डैडी आ गए, छेड़ा डैडी आ गए। ऑर्डर ऑर्डर। नहीं मिलॉर्ड, मैं इतना गिरा हुआ आदमी हूं कि मैं अपने आप को इसका पति कहलवाने के लायक नहीं हूं। मैंने इस पवित्र नेक औरत से बेवफाई की,
और इस दगाबाज से दिल लगाया। इसने मुझे खूब लूटा और जब पैसे खत्म हुए तो इसने मुझे लात मार के निकाल दिया योर ऑनर। तो क्या आपको इतनी जोर से लात पड़ी छेड़ा साहब कि आप गायब ही हो गए? नहीं वकील साहबा, एक्चुअली मैं अपने आप से इतना शर्मिंदा था कि मैं आत्महत्या करने निकल पड़ा था। योर ऑनर, मैं छत से कूदा तो छज्जे पे लटक गया। जहर पिया तो वो भी नकली निकला। समंदर में अपने आप को मारने की कोशिश की तो लहरों ने किनारों पे लापटका। देखा देखा मनसुख लाल छेड़ा, मौत भी तुझसे नफरत करती है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये सारी गलती जो है इस मनसुख लाल छेड़ा की है। लिहाजा अदालत तुम्हें ये हुक्म सुनाती है कि तुम मनसुख छेड़ा अपनी बीवी को छेड़ोगे नहीं, अपनी बीवी के पास वापस चले जाओगे, उसकी सेवा करोगे और जितने भी दुख दर्द तुमने उसे दिए हैं उसकी भरपाई करोगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाय हाय, गुड मॉर्निंग चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, आज का केस। अबे चंदा रानी जी को मिल गया तो तेरे ठीक है। क्या है आज का केस? फिर से इतना बांध के रखते हो तुम लोग। आज का केस, मशहूर भाई राजू हटेला ने चुनाव कमेटी पर यह केस दायर किया है कि कमेटी ने उसके साथ नाइंसाफी की है। उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हुआ? मिलॉर्ड, राजू हटेला का केस मैं देख रहा हूं। हाँ हाँ भैया, हटेले लोगों का केस तो हटेले लोग ही देखेंगे ना। बट हटेले। और मिलॉर्ड, चुनाव कमेटी ने अपने वकील स्वरूप मुझे नियुक्त किया है। भाई चंदा रानी जी, इतनी शुद्ध हिंदी, हाय हाय हाय, चाशनी में एक एक शब्द डुबो डुबो के आप बोल रही हैं। बस कभी 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 मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि आप केस से भटक रहे हैं। लॉर्ड हुसैन हाजिर हो। यहीं पे बैठी है, काय को चिल्ला रहा है? आदाब बजा लाती हूँ जज साहब। आदाब। इरशाद इरशाद। मुझे हो रहा है। आदाब, शुक्रिया, करम, मेहरबानी। ये आपके लिए तोहफा नहीं है। इस पे हाथ रखिए और कसम खाइए कि अब जो कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। Come on, do it, yeah. लिल्ला, हम जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा और कुछ भी नहीं कहेंगे। हाँ, मगर एक बात जरूर कहेंगे। आप लोगों में से जिस किसी को भी पिंपल्स की तकलीफ हो ना, तो मेरा नया पिंपल का क्रीम निकला है, गुलबदन, उसे जरूर लगाइएगा। मिसेस दिलनाज़ हुसैन, क्योंकि विज्ञापन की शूटिंग नहीं हो रही है, ये कोर्ट है और आपके सामने एक ऑनरेबल जज बैठे हैं। माफ कीजिएगा वकील साहब, हमने आज तक शादी नहीं की, हम कुंवारी हैं। माफ कीजिएगा, आपको देख के लगता है कि आपके तो 4-5 बड़े-बड़े बच्चे होंगे। आई मीन टीनेज। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त इधर उधर की बातें करके अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं मिलॉर्ड। ए विभूति, उसके 2 हो या 4 हो, तेरे बाप का क्या जाता है? उसके बच्चों को घुमाने पिकनिक पे ले जाना है क्या तुझे? ऑर्डर ऑर्डर। सो मिसेस आई मीन मिस दिलनाज़ हुसैन, मेरी मौकिला सुनीता गोरे का पर इल्जाम बोल रही है लड़की। जज साहब, ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। हम बेगुनाह हैं जज साहब, हम तो सिर्फ काले लोगों को गोरा करते हैं। लिल्ला डल्ला जी, यहाँ भी जरा गौर फरमाए। इसे देख रही हैं आप? ये काले आदमी को गोरा बना दीजिए, कभी कभार मुझे दिखाई नहीं देता। ऑर्डर ऑर्डर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये जरूरी तो नहीं कि हर डॉक्टर अपना इलाज कर सके या कोई सर्जन अपना खुद का ही ऑपरेशन कर ले। हाय 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 हाय, चंदा रानी जी क्या पकड़ा है? ए विभूति, ये फालतू की छोड़ना बंद कर, कुछ और पकड़। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं इनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूं। ये तौफीक कौन? मेरा मतलब है मैं अग्री नहीं करता हूं। हाँ तो ऐसा बोलो ना, यू डोंट एग्री। ऐसे भारी शब्द लगा कि मुशायरा चल रहा है क्या? आई डोंट अग्री। दैट्स ओके। कुछ पेश कीजिए ना चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, मुझे
एक दिन का वक्त चाहिए कुछ पेश करने के लिए। मेरे तो सारे दिन आपके हैं चंदा रानी जी। मिलॉर्ड, मैं तो बस केस के सिलसिले में पेश करने की बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं भी तो केस की ही बात कर रहा हूँ भाई। ये अदालत एक दिन के लिए चुप रहे मुलतवी की जाती है। यस आई गॉट इट, यस मुलतवी। कहाँ है? अरे क्या भीड़ लगा रखी है तुम लोगों ने, बड़ी मुश्किल से वो बेचारी सांस ले पा रही है। चल डेलू निकल 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 बाहर निकल, चल 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 निकल। तुझे क्या स्पेशल इनविटेशन चाहिए बाहर जाने के लिए? अरे तू हटना भाई, तू जा, निकल, मैं हवा देता हूँ। चल 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 हवा आने दे, हवा आने दे। अरे ये क्या हो गया आपको चंदा रानी जी, ये आपको क्या हो गया? ये जो कुछ भी हुआ है उस विभूति नारायण के कारण हुआ है, उसे तो मैं फांसी पे लटका दूंगा। नहीं सर, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। ठीक हो गई चंदा रानी जी? मैं ठीक हूँ सर। आपने तकलीफ क्यों की? मुझे तो बस एक ऐसे ही नॉर्मल सा टुच्चा सा चक्कर आया था। टुच्चा सा चक्कर? आपके इस टुच्चे से चक्कर ने मुझे कितने चक्कर में डाल दिया पता है? अरे अगर आपको कुछ हो जाता ना तो मैं हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा देता। मैं हॉस्पिटल में हूँ सर? नहीं, अदालत की ईंट से ईंट बजा देता। मुझे कुछ नहीं हुआ है सर। मुझे क्या लग रहा है कि ये विभूति नारायण है ना, आप पर बहुत भारी पड़ रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। कुछ एजुकेटेड गुंडे जिनको मैंने कुछ सालों पहले रिहा किया था, वो अभी भी मेरे टच में है। अगर आप कहें तो मैं विभूति की सुपारी बजा दूं? आप विभूति को कुछ मत कीजिएगा सर। जी विभूति को क्यों? वो तो वही तो है। क्योंकि सर ये मेरी लड़ाई है। हाँ। और मैं आखिरी सांस तक अपनी लड़ाई अकेले लड़ूंगी। गुड, वेरी गुड चंदा रानी जी। और इस आखिरी सांस तक हम भी आपके साथ हैं। आई एम विद यू। मैडम आपको होश आ गया? ये फाइल तू कहाँ से आ गया बे? वेरी गुड वेरी गुड। चंदन, तुमने बताया कि तुम मैकेनिक हो। हाँ। लेकिन एक बात बोलूं, लगते नहीं हो। मैं भी आपको एक बात बोलूं, आप वकील हो लेकिन लगती नहीं हो। अच्छा, तो फिर क्या लगती हो? एकदम हीरोइन रापची। वो तेरी ए चंदन, अपने आप में रहे, नहीं तो यहाँ से भाले की तरह बाढ़ूंगा। नॉट कंट्रोल, कोर्ट है। चंदन, उन्हें छोड़ो। ये बताओ कि आज शाम को क्या कर रहे हो? चंदा रानी जी, ये क्या आप पूछ रही है? ओहो चंदन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बताओ ना, आज शाम को क्या कर रहे हो? अगर आप बोले तो बड़े से बड़ा काम छोड़ देगा आप। तो ठीक है, आज शाम को ना हम दोनों कॉफी पीने चलते हैं। अरे कॉफी क्या, आप बोले तो आपके लिए जहर भी पिएगा मैं। चंदन चंदन, ये चंदा रानी तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही है। भटकाने की नहीं, पटाने की कोशिश कर रही है और आप जल रहे हैं। ये लीजिए आपके पैसे, में कोई झूठी गवाही नहीं देगा, ये लीजिए। That's all, मिलॉर्ड। मैं यही साबित करना चाहती थी और इसके मुंह से यही उगलवाना चाहती थी। वीएन शर्मा का लाया हुआ ये गवाह झूठा है, खरीदा हुआ है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरी क्लाइंट दिलनाज हुसैन के ऊपर लगाए हुए हर इल्जाम को खारिज किया जाए, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए और साथ ही सुनीता गोरे को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा किसी इज्जतदार इंसान के ऊपर वो इस किस्म का घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश भी ना करें। क्या बात? और फैसला सुनाइए। हाँ, अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि सुनीता गोरे को। रुक जाइए जज साहब, रुक जाइए। ये क्या हाल बना रखा है? ये क्या 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 हुआ तुमको? जज साहब, मैं और खूबसूरत बनने के चाहत में ये दिलनाज हुसैन के ब्यूटी क्लिनिक गई थी। इसने मुझे कुछ स्टूपिड सी ब्यूटी क्रीम दी, वो मैंने अपने फेस पे लगाई और देखिए मेरे फेस की क्या हालत हो गई। योर ऑनर, सबूत आपके सामने, अब देर किस बात की, सुनाइए अपना फैसला। अदालत अपने दिल पर 10 किलो का पत्थर रखकर इस नतीजे पर पहुंची है कि चंदा रानी जी आप नो बॉल पे आउट हो गई है। हंसो मत, इस वक्त अदालत बहुत दुखी है। अदालत तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए दिलनाज हुसैन को 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। जगह दे, जगह दे। मिलॉर्ड, हाय 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 चंदा रानी जी, आज तो आप गुलाब की तरह खिली हुई हैं। माफ कीजिएगा अगर आपको मैं चंदा रानी की जगह गुलाबो रानी कह दूं तो आप बुरा मत मानिएगा। पर्सनल है, पर्सनल है। ऑर्डर ऑर्डर। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सारे के सारे बैठ जाइए। गुलाबो, गुलाबो रानी। मिलॉर्ड, आज का केस। अच्छा, मैं बताता हूं मिलॉर्ड,
आज से 25 साल पहले मेरी क्लाइंट चटोरी देवी प्रेग्नेंट थी। आज तक डिलीवरी नहीं हुई। ऑर्डर ऑर्डर, बहुत सीरियस मैटर है ये। डिलीवरी हुई और ऑनर, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। आज से 25 साल पहले 25 जून की रात, अमावस की काली अंधेरी रात, उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और दूर जंगलों में सियार चिल्ला रहे थे। और अचानक मेरी क्लाइंट को लिवर पेन शुरू होते हैं और पूरे गांव में, पूरे कस्बे में सिर्फ एक हॉस्पिटल था योर ऑनर, सिर्फ एक हॉस्पिटल। अच्छा। कैसे तैसे करके मेरी क्लाइंट हॉस्पिटल पहुंची और हॉस्पिटल में सिर्फ एक वार्ड था, वार्ड नंबर 420, और इत्तेफाक से उसी वार्ड में इनकी क्लाइंट कटोरी देवी मौजूद थी। विभूति नारायण, तुम दलील पेश कर रहे हो या रामसे की हॉरर स्टोरी सुना रहे हो? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, लबोलवाब यह है कि इत्तेफाक से उस रात चटोरी देवी ने और कटोरी देवी ने दोनों ने एक एक लड़के को जन्म दिया और नर्स की बेवकूफी से लड़के बदल गए। सच है जज साहब, हमारी वो बदनसीब माँ है। हाँ। जो भी हो, आप प्लीज कटोरे में आके अपना बयान कीजिए। मिलोट, कटोरा नहीं कटघरा। कटघरे में इतना कंफ्यूजन है ना, चटोरा कटोरा, कटघरे में आके अपना बयान दीजिए प्लीज। हाँ। बोलो बेटे, आए हो तो काम तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। यस मिलोट। कसम खाइए। हाँ हाँ, हम जो कहेंगे सच ही कहेंगे। चल हो गया बेटा, थैंक यू। कहिए आपको क्या कहना है? का कहे जज साहब, हमरा ये भोरा कटोरी के पास रह गया और ये कटोरी का नाक पीटा हरा हमरे पास धरा है। ये औरत झूठ बोल रही है मिलॉर्ड, सरासर झूठी है। सच्चाई ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रानी, आप भी तो कहती है ना कि सच और झूठ साबित करने के लिए सबूत और गवाहों की जरूरत पड़ती है। कहाँ है आपके सबूत और कहाँ है आपके गवाह? चलिए आपको सबूत और गवाह दिखा देते हैं। मिलॉर्ड, मैं चटोरी देवी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। अरे आपको इजाजत की क्या जरूरत है गुलाबो रानी? आपके पास तो वाइल्ड कार्ड है, कभी भी आप एंट्री कर सकते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। चटोरी देवी जी, तो आपका कहना यह है कि नर्स की गलती की वजह से आज से 25 साल पहले आपका बेटा भूरेलाल कटोरी देवी के पास चला गया और उनका बेटा हरेलाल आपके पास आ गया, राइट? हाँ। तो आपने इस बात पर इतना लेट रिएक्ट क्यों किया? इतना देर से रिएक्शन आया? मतलब ये कि आपकी ममता अचानक 25 साल बाद क्यों जाग उठी? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। माँ की ममता होती है योर ऑनर। 25 दिन के बाद जागे, 25 साल के बाद जागे, लेकिन माँ की ममता जागती जरूर है। आप क्या जानते हैं ममता के बारे में विभूति नारायण जी? ममता के बारे में सिर्फ एक औरत जानती है, मर्द नहीं। ये आपको मर्द दिखती हैं? थोड़ी बहुत लगती है ना। क्या कह रहे हैं वकील साहब? हाय। आपने इनकी आवाज सुनी? ये माँ की आवाज है योर ऑनर, ये माँ की आवाज। माँ नहीं, जालसाज माँ कहिए, जो एक भोली भाली माँ से उसके होनहार बेटे को हड़पना चाहती है। क्योंकि कटोरी माँ का बेटा पढ़ लिखकर होनहार कामयाब डॉक्टर बन गया है और इस चटोरी माँ का बेटा एक नंबर का लुच्चा लफंगा आवारा है। इसलिए ये कटोरी माँ के होनहार बेटे को हड़पना चाहती है और इसीलिए 25 साल के बाद इनकी ढोंगी ममता जाग उठी है। That's all, मिलॉर्ड। क्या बात है गुलाबो रानी, क्या बात है? विभूति, फैसला तो पक्का है, कुछ बोलेगा या फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे एक दिन की मोहलत चाहिए। क्या हुआ? फिर से हार्ट अटैक? नहीं, हार्ट अटैक नहीं है ये गैस प्रॉब्लम। गैस की प्रॉब्लम? दरवाजे खिड़कियां सब खोल दो और मेहरबानी करके कोई लाइटर मत जलाना प्लीज। वो साहब, लाइट जाने के बाद तो हम एकदम कंफ्यूज ही गए थे अंधेरे में। एक हाथ में एक बच्चा नया पैदा हुआ है, दूसरे हाथ में दूसरा बच्चा। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें साहब। राम भरोसे हम एक बच्चे को एक जगह छोड़ दिए अंदाजे से और दूसरे बच्चे को दूसरी जगह छोड़ दिए साहब। आ जा सकती हैं, थैंक यू योर ऑनर। इनके बयान से यह साबित हो गया है कि 25 जून की रात को बच्चे एक्सचेंज हुए थे। That's all, Your Honor. That's not all, Your Honor. लगता है वकील साहब ने ठीक से सुना नहीं। चमेली देवी ने यह भी कहा कि वो कंफ्यूज हो गई थी और उन्होंने राम भरोसे बच्चे अंदाजे से रख दिए थे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बच्चे एक्सचेंज ना हुए हों और अपनी सही माँ के पास हों। क्या बात है चंदा रानी जी। अरे आपको तो वकील होना चाहिए था, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं?
ओह सॉरी, ये तो आप सही है, आप सही जगह पे हो, आप चालू रखिए। मिलॉर्ड, अब मैं चटोरी देवी के बेटे हरे लाल को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। कसम खाओ। निकल। चल निकल। थैंक यू। अरे प्लीज कंटिन्यू चंदा रानी। ये जो औरतें यहाँ बैठी हैं, इनमें से देख के बताओ कि तुम्हारी माँ कौन सी है। मुझसे क्या पूछते है, बापू से पूछो। ऑर्डर ऑर्डर। ये तो बता सकते हो कि किसने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, या वो भी नहीं पता? हाँ वो ये चिचोरी देवी। चिटोरी देवी। चुप कर, हम चिटोरी हैं। चुप कर यार। अपनी माँ से इस तरह से बात करते हो? अरे काहे की माँ? अरे काहे की माँ? चोरी करना सिखाया मेरे को, चोरी करना। अरे जज साहब, चोरी करना सिखाया, जेब काटना सिखाया मेरे को। इसकी तो अरे मेरे को स्कूल में कभी नहीं भेजा, स्कूल में कभी नहीं भेजा मेरे को। बोले स्कूल मत जा, पैसा नहीं मिलेगा। जेब काट, लोगों का जेब काट, तुरंत अमीर हो जाएगा। अरे है क्या है? चप्पल फेंक के मारूंगा। चुप है। चप्पल उतार के दे हमें। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ नहीं था। That's all, मिलॉर्ड। आपने सुन भी लिया और देख भी लिया कि ये होनहार बेटा अपनी होनहार माँ पे ही गया है। वो कहते हैं ना, जैसी माँ वैसा बेटा, नेता का बेटा नेता, अभिनेता का बेटा अभिनेता, और एक चोटी का बेटा चोट्टा। माफ कीजिएगा चंदा रानी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों मिलॉर्ड? आई आई आई, ऐसे मत बोलिए, बहुत चुभता है। क्या? इसलिए कि मेरे पापा चंबल के सीनियर मोस्ट डाकू थे, लेकिन आप मुझे देखिए, आज सीनियर मोस्ट कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज हूं मैं। मिलॉर्ड, आप सबके सामने पोल खोल रहे हैं। पहले क्यों नहीं बताया? तो पूछो, पहले बताना चाहिए था। भूमिति विभूति, कुछ कहना चाहते हो कि फिर? योर ऑनर, मुझे एक और दिन की मोहलत चाहिए। चंदा रानी जी से एक और दिन की मोहलत चाहिए, क्या कहते हैं, दे दें? मिलॉर्ड, एक क्या कितने भी दिन की मोहलत ले ले, आपका फैसला तो बदलने वाला है नहीं। एहसान कर दीजिए। ठीक है, जा एहसान कर दिया तुझ पर। भूरा लाल हाजिर हो। पिछले 10 साल से ये तू आवाज लगा रहा है, इसको एक बार तो बेचारे को चांस दे। कसम खाइए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू। तो भूरेलाल, आप पेशे से डॉक्टर हैं, राइट? जी हाँ सर। तो भूरेलाल, वो जो औरत बैठी है वहां पे चटोरी, उसका दावा है कि आप उसके बेटे हैं। क्या कहना है आपका इसके बारे में? ये झूठ है सर। ये औरत मेरी माँ कैसे हो सकती है सर? मेरी माँ तो वो है सर, कटोरी देवी। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये कटोरी देवी तुम्हारी माँ है? सर, कटोरी देवी जी ने मुझे बचपन से पाला है सर, मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे डॉक्टर बनाया। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए सर आपको? पालने पोसने से, पढ़ाने लिखाने से कोई माँ नहीं बन जाता। माँ वो होती है जो जन्म देती है, और इस कटोरी देवी ने तुम्हें जन्म दिया। यह है तुम्हारी माँ। बेटा। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मिलॉर्ड, वकील साहब को मैं सबूत दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। चंदा रानी जी, आपको किसने रोका है? थैंक यू मिलॉर्ड। विभूति नारायण जी, इस तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए कि आप इस औरत को पहचानते हैं? मिलॉर्ड, ये क्या भद्दा मजाक है? ये मेरी माँ की तस्वीर है, आनंदी शर्मा नाम है इनका। इनका नाम आनंदी शर्मा जरूर है, लेकिन ये आपकी माँ नहीं है। ये क्या बेतुकी बातें कर रही है चंदा रानी, योर ऑनर? क्योंकि इन्होंने आपको जन्म नहीं दिया। आपको जन्म देने वाली आपकी असली माँ इस वक्त कोर्ट में मौजूद है। चटोरी, तू कितने लोगों की माँ है? ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, मैं चटोरी देवी नहीं, उनके पीछे जो बैठी है उनकी बात कर रही हूँ। आइए माँ जी, आपका बेटा यहाँ है। अरे बेटा, बेटा तू कहाँ था इतने दिन? ऑनर, ये कौन औरत? मैं जानता नहीं इसको। क्या कर रही हैं आप ये? अरे मिलॉर्ड, ये मेरा बेटा है कल्लू। विभूति कल्लू था? कल्लू, अरे बेटा तू कहाँ था? हम बचपन में काला होगा, अब थोड़ा सा सांवला हो गया, लेकिन मुझ
मुझे माफ कर दे बेटा। पता है मैंने तुझे 50 रुपए में एक अमीर औरत को बेच दिया था। 50 रुपए में बेचा रहे? बहुत अच्छा भाव मिल गया उस जमाने में कल्लू के लिए। मैं तो अभी इसके 5 रुपए भी ना दूं। योर ऑनर, ये औरत कौन है मैं नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ फॉर गॉड सेक। अदालत कल्लू को अपनी माँ को स्वीकारने का हुक्म देती है। योर ऑनर, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ आनंदी शर्मा है और वो ये है योर ऑनर। क्या सबूत है? माँ का सबूत चाहिए आपको? चंदा रानी, सबूत यह है कि मेरी माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखा, इस काबिल किया कि मैं आज लॉर्ड बन सकूं। ये सबूत काफी है आपके लिए? That's all, मिलॉर्ड। शैला, तुम जा सकती हो। शैला जा सकती हो? ये सब क्या है चंदा देवी? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। प्लान मिलॉर्ड, अपनी बात को सच साबित करने का प्लान। मेरे गवाह भूरेलाल की बात सच है, इसे खुद वकील साहब ने मान लिया। इनका मानना है कि पालने पोसने वाली माँ होती है और इस केस में भूरेलाल को पालने वाली, पोसने वाली और जन्म देने वाली माँ एक ही है, कटोरी देवी, ना कि चटोरी देवी। That's all. आहा, क्या बात है चंदा रानी जी, आपने तो चारों खाने चित कर दिए। वाह 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 वाह। अभी क्या फैसला तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चटोरी देवी एक नंबर की शातिर और बदमाश औरत है। उसने कटोरी देवी के बेटे को हथियाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से अदालत 3 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। टू हैंग टिल सजा शाकुमुत कहते बा मुशक्कत। अब कह दे बाशु संजय दत्त। सुन गया ना? अरे कल रात को जैसे मैं सो रहा था तब आप मेरे सपनों में आई, और जैसे आप मेरे सपनों में आई मेरे अंदर का शायर जाग उठा और एक शेर फड़फड़ाता निकल आया। तो सुनाइए ना मिलॉर्ड, इरशाद। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। क्या बात है ना? ओरिजिनल है ना? हाँ, ओरिजिनल है। मेलॉर्ड, अगर चुराना ही है तो कुछ ऐसा चुराइए जो कभी किसी ने सुना ना। ये शेर अपने जमाने में बड़ा मशहूर शेर रह चुका है और ये सारे लेडीज बार में बजता था। ए विभूति, मैं किसी के शेर नहीं चुराता, लोग मेरे शेर चुराते, समझे? आज का केस पकिया भोंडसे ने तांत्रिक लक्कड़नाथ पर यह इल्जाम लगाया है कि लक्कड़नाथ ने तंत्र विद्या के नाम पर उसे ठगा है, उसे लाखों रुपए वसूल किए हैं और कुछ काम नहीं किया। मिलॉर्ड, पकिया भोंडसे का केस मैं देख रही हूँ। मिलॉर्ड, बाबा लक्कड़नाथ का केस हम देख रहे हैं। मिलॉर्ड, जब मैं कॉलेज में था ना, मैं एक लड़की से प्यार करने लगा। प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। वही बात, एक ही बात है, लेकिन वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती थी। लेकिन तुमने अपने प्यार का कभी इजहार किया? मिलॉर्ड, बहुत बारी किया, लेकिन उसे कुछ होता ही नहीं था, वो मानी नहीं। तो फिर कोई ऐसी चीज थी जिससे वो बहुत प्यार करती थी? हाँ, उसका कुत्ता, छोटा सा कुत्ता। अच्छा, तो फिर तुम्हें कुत्ते को पटाना चाहिए था, उसे बिस्कुट खिलाकर। मिलॉर्ड, वो भी किया, उसको भी पटाया, और बिस्किट तो क्या, दूध और जलेबी भी खिलाया। तो फिर कोई असर हुआ? हुआ जज साहब, लेकिन उस लड़की पर नहीं, उस कुत्ते पर। हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। साहब, क्या क्या नहीं किया मैंने उस लड़की के लिए, क्या क्या नहीं किया, कुत्ता तक बन गया। हाय 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 हाय, मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना मीना, कभी बना कुत्ता, कभी बना कमीना। फिर भी उसका दिल नहीं पिघला जज साहब। और एक दिन मैंने इस ढोंगी लक्कड़नाथ बाबा के बारे में पढ़ा, वशीकरण बाबा। हाँ, और बेवकूफों की तरह सीधा इसके पास चला गया। वही बहुत बड़ी गलती कर दी इस बेवकूफ पकिया ने। बहुत बड़ी गलती? किस चीज की गलती भैया? मिलॉर्ड, गलती ये हुई कि इन्होंने जाकर उस पाखंडी बाबा को अपने दिल की हर बात बता दी, सब कुछ साफ साफ बता दिया कि ये उस लड़की से कितना प्यार करता है। इसकी बात सुनकर इस ढोंगी बाबा ने जो उपाय बताया मिलॉर्ड, उसे सुनकर कोई भी हंसेगा, आप भी हंसेंगे। तो हमें हंसाइए भाई, हमें हंसाइए, प्लीज बताइए। जी, जानते हैं मिलॉर्ड, क्या कहा इस ढोंगी बाबा ने?
कहते हैं रात को 12 बजे लड़की के बेडरूम में घुस के उसका रुमाल चोरी करके लेके आओ, और मैंने रुमाल चोरी भी कर लिया। लेकिन जैसे ही वहां से मैं भागने लगा, मुझे जोर जोर से एक आवाज सुनाई देने लगी, चोर 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 चोर। और पीछे से आगे मोटी सी औरत ने मुझे ऐसा जकड़ लिया और मुझे कसम से इतना मारा, मेरी हड्डी पसली एक कर दी। और जानते हो वो औरत कौन थी? उस लड़की की माँ। लेकिन मैंने रुमाल फिर भी चुरा लिया जज साहब। शाबाश पक्या भोंड से, कमाल के आशिक हो यार। फिर क्या हुआ? और मिलॉर्ड, रुमाल चुराने के बाद मेरे क्लाइंट ने जाकर उसे पाखंडी बाबा को दिया, लेकिन उसने रुमाल लिया नहीं, बल्कि इनसे कहा कि ये जाकर उस रुमाल को किसी चौराहे पर जला दे। और पता है, जब मैं चौराहे पे रुमाल जला रहा था ना, तो पुलिस वालों ने आगे धो डाला, तब आगे धो डाला। अरे पुलिस वाले ने क्यों तुम्हें धो डाला? वो लड़की किसी पुलिस वाले की बेटी तो नहीं थी ना? वो नहीं मिलॉर्ड, जिस चौराहे के पास मैं रुमाल जला रहा था ना, वो पेट्रोल पंप के पास था। तो तुम्हें धोना ही चाहिए भैया, पेट्रोल का। मिलॉर्ड, इसमें मेरे क्लाइंट की क्या गलती है? मेरे क्लाइंट ने इनसे कहा था कि वो रुमाल चौराहे पर जलाओ, जबकि इन्होंने रुमाल पेट्रोल पंप पे जला दिया। मेरा क्लाइंट होंगी नहीं योर ऑनर, बल्कि ये डफर है। जज साहब, इसमें मेरी भी क्या गलती है? आप बताइए, अगर मेरे गांव में एक ही चौराहा हो तो? हाँ बोलिए। अरे तो फिर दूसरे गांव में चले जाते, उसके चौराहे पर वो जलाते। बम्बई चले आते, यहाँ पे तो चौराहे ही चौराहे हैं। हाँ? खैर, प्यार में अक्सर ऐसा ही होता है, दिल कहीं और दिमाग कहीं और होता है। विभूति, कुछ पेश करना चाहोगे या फिर तुम्हें भी किसी चौराहे पे ले जाकर मिलॉर्ड, मुझे 2 दिन की मोहलत चाहिए। देखा, यही हाल होता है, 2 दिन की मोहलत चाहिए। केस पहले पढ़कर क्यों नहीं आते हो? स्टडी क्यों नहीं करते हो? हम देखो कैसे मेहनत करके यहाँ पर आते हैं, और तुम मोहलत चाहिए। एनीवे, ये अदालत 2 दिन के लिए मुतलवी की जाती है। मुलतवी? बड़ी मेहनत के साथ मैंने बोला था, तू बीच में बोलो। लड़ाक निरंजन, धीरे धीरे बात करें प्लीज। विभूति नारायण, ये केस हमें जितवा दो, फिर हम तुम्हें ऐसा इनाम देंगे कि जिंदगी भर याद करोगे बालक। पहली बात तो है कि मैं बालक नहीं हूं आपका, और दूसरी बात है कि क्या है आपके पास जो मुझे देंगे आप इनाम में? है ये वो लकड़े के सिवा? वो जो वकीलाइन है ना, हाँ। उस पर ऐसा मंत्र मारूंगा कि तुम्हारी दीवानी हो जाएगी और तुमसे शादी कर लेगी। उसके लिए आपको मंत्र मारने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी की बीवी है। अरे मैं किसी की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं बालक। बड़ी कमाल की चीज है वो। ये तांत्रिक के बच्चे, अगर तांत्रिक होगा तो अपने फट्टे पे अपने तंत्र मंत्र अपने पास रख, समझा ना? अगर उसका नाम ही जबान पर लाया ना, तो दोनों कान खींच के तेरी नाक के नीचे गांठ बांध दूंगा, समझा? गांठ, परमानेंट गांठ बांध दूंगा, समझा? क्या ये कोई तरीका है बाबा को ट्रीट करने का? ये तरीका मेरा है बाबा को ट्रीट करने का। चलिए यहाँ से निकलो प्लीज। एक्सक्यूज द बोथ ऑफ अस। इनफैक्ट एक्सक्यूज मी। व्हाई? क्योंकि ये केबिन मेरा है, दैट्स व्हाई। ये कोर्ट मेरा है जिसमें तुम्हारा कैबिन है। अब यहाँ से सीधे चुपचाप निकलते हो, नहीं तो फिर ना ही रहेगा तुम्हारा ये कैबिन और ना ही रहोगे तुम। निकलते हो कि नहीं? क्या दादागिरी है आपकी? खुल्लम खुल्ला दादागिरी। बोलो बोलो। बाबा डोंट माइंड हिम, उसके दोनों कानों के बीच में खाली जगह ही है। बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास कुछ ऐसे तंत्र मंत्र हैं जिससे कोई भी लड़की आसानी से पट जाती है। कोई भी। अच्छा, मेरा काम करवा दीजिए ना बाबा। अच्छा तो बताओ, कौन है वो लड़की, क्या नाम है उसका और उसकी उम्र क्या है? उसका नाम च से शुरू होता है, दा पे खत्म होता है और बीच में एक छोटा सा ना आता है। चंदा। प्रॉब्लम एक ही है कि वो मुझसे बहुत छोटी है। बहुत नहीं, लेकिन छोटी है, तो थोड़ी बड़ी छोटी है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? प्यार उम्र नहीं देखता बालक। यही तो बात है ना आपकी बाबा। तो दीजिए ना ऐसा कोई मंत्र तंत्र जिससे वो मेरी हो जाए। हाँ तो एक काम करो, उसका रुमाल चुरा करके उसमें गुड़ बांध करके एक काली घोड़ी को खिला दो बस। घोड़ी रुमाल? नहीं बाबा, वो तो घास खाती है।
अरे मैंने कहा ना कि रुमाल में गुड़ है, वो गुड़ के साथ रुमाल भी खा लेगी बस। अगर उसने ऐसा किया तो वो लड़की भरे कोर्ट में अपने प्यार का इजहार करेगी और आलिंगन बंद हो जाएगी। ओह माय गॉड, हे भगवान! भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है। Oh my God! कोर्ट का समय हो चुका है, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। कमान या आप चलिए, मैं आ रहा हूँ सर। बाबा ओके ओके चलिए। ओके। ए, तू भी निकल, चल। कड़क नंदन। यस। पर्स के अंदर पर्स। सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं कुछ कुछ मत बोलिए। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं सर। आप जानती हैं, फिर भी आप नाराज नहीं हैं? क्यों नाराज होंगी मैं सर? मैं जानती हूँ आप जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं। अरे सिर्फ आपके भले के लिए नहीं, मेरे भले के लिए भी कर रहा हूँ। हाँ, हम दोनों के भले के लिए कर रहा हूँ। यानी आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। ऑफ कोर्स सर। देखिए, अगर आप चलते केस में यूँ भागकर नहीं आते तो वो विभूति नारायण जो ऑलमोस्ट जीत रहा था और मैं जो ऑलमोस्ट हार रही थी, आपको मेरे खिलाफ फैसला सुनाना पड़ता ना सर, और फिर मैं हार जाती और आप ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए मुझे टाइम देने के लिए, हारने से बचाने के लिए आप चलते केस के बीच में अदालत छोड़कर भागकर यहाँ आ गए हैं ना सर। आप केस के बारे में सोच रही हैं? Of course, आप किस बारे में बात करें? मैं तो केस के बारे में ही सोच रहा था। तो फिर सर इसी बात पे हो जाए एक बढ़िया गर्मा गर्म कॉफी मेरी तरफ से। नहीं, आज कॉफी नहीं पी सकता हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। एक्सक्यूज मी। गंगू मेरी रानी, कहाँ है तू? कैसे है तू? हाँ, अरे गंगू तो क्या कर रही है आज? फिर तो काम पर नहीं आई। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, मेरे हाथ में छाले पड़ गए। देख तू कल प्लीज आना। अरे ये तो अच्छा आज मैं टाइम पर आ गया, नहीं तो मेरा खड़ूस जज फिर मेरे हाथ पर हथौड़ा मारता आज। क्या बोला तूने? कुछ नहीं मिला, मैं तो अपनी कामवाली से बात कर रहा था। गंगू भाई क्या बोल रहा था उसे? आपकी तारीफ कर रहा था मिलॉर्ड। अच्छा ये बता, काली घोड़ी कहाँ मिलेगी? काली घोड़ी? अरे घोड़े के साथ घोड़ी नहीं आती? एक काम कीजिए, आप कोर्ट के बाहर चले जाइए, वहाँ ढेर सारे तांगे वाले मिलेंगे, आपको वहाँ मिल जाएगी घोड़ी। मुझे क्यों नहीं सूझा? मुझे पता है वहीं पे। और सुन, गंगू का फोन आए तो मेरी तरफ से हाई कहना उसे। हाँ। घोड़ी? अरे मैं तुमको नहीं कह रहा हूँ गंगू, तुम तो बहुत गोरी हो, अच्छी हो, मेरी हो, लेकिन कल तुम प्लीज काम पे जरूर आ जाना प्लीज। देखो वो क्या है कि आई रियली मिस यू। आ रही हो ना? ये जज को क्या हो गया? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, ये क्या हुआ? आपके हाथ को चोट कैसे लगी? कुछ नहीं चंदा रानी जी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चंदा रानी जी आइए। मिलॉर्ड, मेरा मतलब है प्लीज अदालत की कार्रवाई शुरू कीजिए। मिलॉर्ड, मैं अब बाबा लक्कड़नाथ से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है, आइए। मेरा मतलब है, अरे बुलाना यार। तांत्रिक बाबा खाइए। मैं जो भी बोलूंगा सत्य वचन बोलूंगा, उसके सिवा एक अंश कुछ भी नहीं बोलूंगा। थैंक यू बाबा। चंदा रानी जी आइए। मिलॉर्ड, मेरा मतलब है जाइए। बाबा लक्कड़नाथ, आपका ये नाम लक्कड़नाथ कैसे पड़ा? लकड़ी पर बैठकर हमने 125 वर्ष तक आराधना की, इसलिए हमारा नाम लक्कड़नाथ पड़ा। सुना, 125 साल तक एक ही लकड़ी पे बैठे रहे। तुम लोग 4 घंटे भी ये लकड़े को पकड़कर नहीं खड़े रह सकते, चिरकुट। चंदा रानी जी आइए। मेरा मतलब है पूछिए।
यस मिलॉर्ड। हाँ तो बाबा लक्कड़नाथ, आपने आज तक कितने केसेस सॉल्व किए हैं? अब हमें गिनती तो याद नहीं है बालिके। कोई बात नहीं बाबा, मैं हूं ना, मैं याद दिलाऊंगी आपको। मिलॉर्ड, आज से 10 साल पहले चंदू भाई नाम का गुंडा इनके पास गया, क्योंकि वो एक लड़की से प्यार करता था, बहुत ही अमीर लड़की से, और वो लड़की किसी और से प्यार करती थी। इसलिए चंदू भाई बाबा के पास गए इनकी मदद लेने के लिए, और इन्होंने अपना मंत्र फूंककर उस लड़की पर ऐसा जादू किया कि वो अपने प्यार को पूरी तरह से भूल गई मिलॉर्ड, और पूरी तरह से चंदू भाई की दीवानी हो गई। हमारा जादू कभी खाली नहीं जाता बालिके। बिल्कुल सही कहा आपने बाबा, क्योंकि चंदू भाई ने उस अमीर लड़की से शादी कर ली मिलॉर्ड, और शादी के बाद उस बेचारी लड़की की सारी जायदाद हथिया ली, और उसकी दौलत को अपने कब्जे में करने के बाद उस बेचारी लड़की को घर से लात मार के निकाल दिया मिलॉर्ड। ये सच कह रही है मिलॉर्ड? इस तांत्रिक ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस चंदू ने मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया मिलॉर्ड। बाबा, ये क्या बाबा? सुना आपने मिलॉर्ड, ऐसे तांत्रिकों की वजह से ही गुंडे मवाली मासूम लड़कियों को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद करके उन्हें कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं मिलॉर्ड। और वैसे भी इसने खुद कहा कि इसके सॉल्व किए गए केसेस की कोई गिनती नहीं है मिलॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है इस आदमी ने। और ऐसे संगीन जुर्म के लिए सिर्फ सजा ही नहीं, मैं तो कहती हूँ कि इसे फांसी पे लटका देना चाहिए मिलॉर्ड। अरे नहीं मिलॉर्ड, अपन के साथ ऐसा मत करना, नहीं तो अपन मर जाएगा। अपन कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं है मिलॉर्ड, अपन तो जग्गू जगेला है मिलॉर्ड। जग्गू जगेला, वो फेमस पॉकेट मार, जिसको 2 साल पहले मैंने 3 साल की सजा सुनाई थी और वो जेल तोड़कर भाग गया था। ये सब क्या है? ये बाबा का रूप क्या है? अरे अपन पुलिस से बचने के वास्ते ये सब नाटक किया। अभी अपन का ये धंधा अच्छा चल निकला तो अपन सोचा इसी को कंटिन्यू करता है, अपन को मारोगे। अबे तेरे चक्कर में आकर मैंने क्या नहीं किया, एक काली घोड़ी से अपना हाथ चबवा लिया। तूने एक जज के इमोशन के साथ खेला है, बल्कि एक जज के इमोशन के साथ नहीं, बल्कि इस देश के हर प्रेमी के इमोशन के साथ खेला है। लिहाजा ये अदालत तुम्हें 200 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है, टू हैंग टिल डेथ। अरे नहीं मिला, माफ कर दो। मिलॉर्ड, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने उस तांत्रिक के कहने पर अपना हाथ क्यों घोड़ी के मुंह में डाल दिया? अब क्या बताऊं, प्यार में क्या क्या न किया दिल भर। मत बताइए, बात निकलेगी तो फोन से होते हुए कानपुर तक जाएगी। सब आपकी उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि आप इतने परेशान क्यों हैं। अबे चुप रहे, कानपुर के नीचे एक खींच कर हाथ ऐसा मारूंगा कि तेरे नागपुर से खून बहने लगेगा, चिरकुट कहीं का।